हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई मैथ्स क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 14 पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम मोड का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम दो मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और मोड हमें 52 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि जब दो मिसिंग वैल्यू आए तो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन से एक हमें इक्वेशन बनानी है, सबको ऐड करके, और ये जो टोटल दिया होता है सामने रखना है 30। जैसे 2 + 3 + x + 6 + y + 6। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम फ्रीक्वेंसी का टोटल = हमें टोटल दिया होता है 30। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, x और y को ऐसे ही रखेंगे और 2 3 6 6 को ऐड करके आता है 17 x + y 30 - 17 x + y, और ये माइनस करके आ जाता है 13, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला काम दो मिसिंग वैल्यू में हमें इक्वेशन बनाना है। उसके बाद तो हमें ये क्वेश्चन में जो मोड दिया हुआ है 52, हम इससे क्लास पता लगाएंगे आंसर से। अब तो मिसिंग वैल्यू में आंसर से क्लास पता चलती है। तो 52 हमारा किसके अंदर आता है? 40 to 55 के बीच में आता है। तो हमने यहाँ पे एरो बना दिया। तो 52 किसके बीच में आ रहा है? 40 to 55, इसलिए हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो मॉडल क्लास में हम किसको लिखते हैं? इसको 40 to 55। अब ये हमारी मॉडल क्लास है, इसलिए ये जो वैल्यू है हमारी x, यही हमारा f1 है, इसके ऊपर वाला f0 और नीचे f2 होता है। और ये पहली वैल्यू लोअर लिमिट ये हमारी L1 या L जो फॉर्मूले में यूज होगी, और दोनों का डिफरेंस h। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मोड का। मोड = L + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h। तो मोड की जगह हमारा क्या आ जाएगा? जो हमारा आंसर है 52 लेफ्ट में। L पहली वैल्यू होती है क्लास की 40, और ब्रैकेट में f1 x है, f0 उसके ऊपर वाली 3, और नीचे 2f1 मतलब x माइनस f0 f2 क्या है? f1 के ऊपर और नीचे वाली वैल्यू 3 और 6 × h। तो h आएगा क्या? क्लास इंटरवल का जो हमारा गैप है, डिफरेंस है, और वो है 15। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो 40 है वो इक्वल से लेफ्ट में आ जाएगा 52 के पास, ये हमारा इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस करके। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 40 को इक्वल लेफ्ट में ले गए, 52 - 40, और x - 3 नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2x - 9 -3 - 6 × 15, माइनस करके कितना आ गया हमारा यहाँ पर 12, और ये 15 ऊपर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ऊपर 15x - 45 2x - 9। अब इसको हम क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं। 12 × 2 × 9 दोनों से, तो आ जाएगा 12 2 = 24x, 12 9 = 108, और ऊपर ये हमारा ऐसे ही रहेगा। x वाली वैल्यू एक साइड आ जाएगी, 15x इधर और 108 उधर चला जाएगा। इधर उधर वैल्यू रखोगे तो साइन चेंज। यहाँ पर हमारा बच जाता है 9x, और इसको प्लस माइनस करते हैं तो 63 आता है। 63 से 63 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 7, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर सकते हैं। तो 1 में रखेंगे, यहाँ पे 1 इक्वेशन हमारी बन चुकी है ऊपर।
ठीक है, तो वन इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ये x + y = 13। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हमने x की वैल्यू डाल देनी है। x की जगह हमने रख दिया इसको 7 और इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 - 7 उधर हो जाएगा जाके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो ये हमारा मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन हो गया मोड का। इसके बाद हम अगला मीडियन टॉपिक फाइंड करेंगे कि मीडियन कैसे आता है, उसको देखेंगे अब सब बच्चे। तो मीडियन का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन = L + n/2 - CF / F × H। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला, इसको हमें याद करना है। तो इसमें एक CF है, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कैसे आएगी, F से CF बनेगा। इसको हम बनाना सिखाते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर जो फ्रीक्वेंसी का वो एज इट इज आएगा 4 एज इट इज़, और 4 में के बाद जो ये 5 है वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 4 + 5 ये नीचे वाली वैल्यू, तो ये गया 9, और जो टोटल आ गया उस 9 में नेक्स्ट वैल्यू जुड़ जाएगी 13, 22 आ गया। अब इस 22 में नीचे 20 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 42 आ गया। इसमें हम 14 जोड़ देंगे तो ये ऐड होती चली जाती है, ये हमारा 56 आता है। 56 में हम 8 ऐड कर देंगे, 64 आ जाएगा। 64 में 4 लास्ट वाला ऐड किया तो 68 आ गया। यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो हमारा लास्ट नंबर है CF का, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो हमेशा एक जैसा ही आएगा अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है, तो याद रखना ये। अब इसमें हम फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले हम n/2 भी कैलकुलेट करना होता है, n/2 टर्म। तो n/2, n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा यहाँ पर 68/2, और हमने डिवाइड किया तो हमारा आ जाता है 34 टर्म। 34th जो आएगा n/2 करके, उसको CF में देखना है कि जो नंबर आए हमारा n/2 करके उससे बड़ा, यानी कि 34 से बड़ा सबसे पहले इसमें कौन आ रहा है। 34 से सबसे पहले बड़ा कौन आ रहा है, जैसे 4 34 से छोटा है, 9 22 42 34 से बड़ा है, इसलिए हमारी ये जो लाइन है वो क्लास होगी इसमें 42 वाली। 42 इससे बड़ा है, जो सबसे पहले बड़ा होगा वही हमारी क्लास होगी। हमने यहाँ पे एरो बना दिया, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में अगर आ जाए लिखने के लिए तो ये हम इसको लिखते हैं हमेशा 125 to 145, और ये हमारी L1 है, ये L2 है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ पूछें मीडियन क्लास की तो पहले CF ही निकालना पड़ेगा, उसी से n/2 करके ही हमें मीडियन क्लास बता सकते हैं। तो अब हम इसमें आगे फॉर्मूले वैल्यू डालेंगे। तो क्लास में से वैल्यू सबसे पहले L, जैसे मोड में होता था, ये हमारी L वैल्यू है 125। उसके बाद n/2 हम कर चुके हैं, 34 आया था, माइनस CF एक ऐसा नंबर है जो क्लास के ठीक ऊपर वाला नंबर होगा हमेशा, ये याद रखना है। क्लास के ऊपर वाला नंबर CF होगा, यानी कि 22, और नीचे F है, फ्रीक्वेंसी में क्लास में ही ये F होगा, क्लास के अंदर यही वैल्यू, बाकी सब क्लास में ही है। CF ही ऊपर होता है। H जैसे मोड में हम निकालते थे, H डिफरेंस 145 to 125 का डिफरेंस कितना है 20। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 125 प्लस, पहले ही माइनस हो गया ब्रैकेट, ऊपर बच गया हमारा 12, नीचे 20 और मल्टीप्लाई में 20, तो ये हमारा 20 कैंसिल हो सकता है मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, और हमारे पास बचा 125 12, और दोनों को ऐड करके आता है 137। तो ये हमारा मीडियन 137 आता है। तो ये मीडियन 137 तुम देख भी सकते हो, क्लास के अंदर ही है, 125 to 145 के बीच में ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने तुम्हें मीडियन समझाया है। इसके आगे हम मीडियन में मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन करेंगे। मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। तो ये हमारा मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास x है,
वाई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स और वाई। सबसे पहला काम फ्रीक्वेंसी से, जैसा कि हम बता रहे हैं दो मिसिंग वैल्यू में हम फ्रीक्वेंसी की पूरी लाइन को ऐड कर लेंगे और इक्वल टू में टोटल जो हमें दिया हुआ है एक्स और वाई को हम ऐसे ही लिखेंगे और बाकी सबको हम ऐड कर लेते हैं। बाकी सबको ऐड करके हमारा जो आता है उसको हम लिख लेते हैं 45 आ रहा है और 60। इसको हम कैलकुलेट करते हैं आगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाता है 15। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये पार्ट हमारा दो मिसिंग वैल्यू में होना ही होना है। इसके बाद हमने अपना आंसर देखना है। आंसर हमारा 28.5 है। 28.5 हमारा किसके बीच में आ रहा है क्लास में, उससे हमें क्लास पता लगेगी। आंसर से क्लास पता लगेगी, यहाँ पर n/2 से नहीं पता लगेगा। तो ये हमारा आंसर किसके बीच में आ गया, 20 to 30 के बीच में आ जाता है। यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्लास है इस वक्त। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। क्लास पता लग गई है, पहले CF निकालते हैं। CF हमें मालूम है, पहली वैल्यू सेम, उसके बाद उससे नीचे वाली ऐड हो जाती है x + 5, प्लस कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन, फिर x 25 में ऐड हो गया 25, फिर x 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो 40। अब नीचे y भी आ गया तो x + y हो गया, प्लस प्लस लगेगा, अलग अलग वेरिएबल है। और हमने लास्ट में 5 ऐड कर दिया 40 में, तो ये हमारा x + y + 45 आ गया। इसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे अपना, और फॉर्मूला हमारा मीडियन का होता है L + n/2 - CF / F × H। तो आंसर हमें मालूम है 28.5 है और L हमारी पहली वैल्यू 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्लास में जो था यहाँ पर n/2, n हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 60/2 - CF। CF क्या होता है, क्लास के ऊपर वाला नंबर। क्या होगा, x + 5 जो क्लास के ठीक ऊपर होगा, x + 5। तो ये माइनस के आगे तो इसका साइन चेंज होगा, याद रखना, यहाँ पर गलत हो जाता है बच्चों क्वेश्चन। नीचे f हमारा क्लास में ही है, वह 20 क्लास में ही रहेगा, इंटू h होता है डिफरेंस। 20 और 30 का डिफरेंस हमारा कितना है, 10। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व, जैसे हमने पहले किया था मोड वाला, उसी के टाइप से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को लेफ्ट में ले जाएंगे, 28.5 - 20 ये हमारा इधर आ गया। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट किया, ये डिवाइड किया 60/2 तो 30 माइनस, यहाँ पर हमारे साइन चेंज हो गए हैं, माइनस के आगे था, दोनों माइनस हो गए, x का भी और y भी। 20 × 10, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो सकती है मल्टीप्लाई में, और ये 28.5 में से 20 माइनस किया तो 8.5, 30 - 5 25 - x / 2। अब हम इसको क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 8.5, 17.0, 25 - x। तो यहाँ पर हमारा 25 लेफ्ट में आ गया माइनस, और वहाँ पे -x है, तो यहाँ पे बच जाता है -8 -x, माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 8। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर बनाई थी हमने उसमें पुट कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 8, x + y = 15, और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 8 इधर आके माइनस, तो y आ गया हमारा 7। तो इस तरह से हम मीडियन में मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।